अगर अचानक एक दिन ऐसा हो जाए कि आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो जाए और नया सिलेंडर मिलने में 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ता लग जाए, तो क्या होगा? अब इस स्थिति को सिर्फ अपने घर तक मत सोचिए। कल्पना कीजिए कि यही हाल पूरे देश का हो जाए। करोड़ों परिवार एक साथ गैस के लिए इंतजार कर रहे हों और सप्लाई आ ही न रही हो। सुनने में ये एक डरावनी कल्पना लग सकती है, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात इसे एक संभावित सच्चाई बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा रास्ता इस समय संकट के केंद्र में है। यही वो पतला समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल और एलपीजी गुजरता है। भारत के लिए तो यह लाइफलाइन की तरह है, और अगर यही लाइफलाइन रुक जाए तो असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे आपकी रसोई तक पहुंचता है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए ने संसद में बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि मिडिल ईस्ट की जंग ने एनर्जी सप्लाई पर दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि भारत इस संकट को संभालने के लिए कई स्तरों पर काम कर रहा है, चाहे वो उत्पादन बढ़ाना हो या नए विकल्प तलाशना। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा गहरी है, तो इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है। हर महीने भारी मात्रा में गैस की जरूरत होती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इस जरूरत का 55 से 60% हिस्सा हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है, और उस आयात का लगभग 85 से 90% हिस्सा इसी हॉर्मुज रास्ते से आता है। यानी अगर यह रास्ता कुछ दिनों के लिए भी बाधित होता है तो देश में गैस की सप्लाई तुरंत प्रभावित होने लगती है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जहाज जो भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे थे अभी भी इस रास्ते में फंसे हुए हैं। कुछ जहाजों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिल रही, तो कुछ सुरक्षा कारणों से रुके हुए हैं। अनुमान है कि लाखों टन गैस समुद्र में ही अटकी हुई है, जो भारत पहुंचती तो कई दिनों की जरूरत पूरी कर सकती थी। जो गैस पहले ही भारत पहुंची थी वो भी सिर्फ 1-2 दिन का बैकअप थी, और अब वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब जरा सोचिए, अगर यह स्थिति और लंबी चली तो क्या होगा? सबसे पहले असर बड़े शहरों में दिखेगा। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, लोग सुबह से शाम तक इंतजार करेंगे। धीरे धीरे सप्लाई कम होगी और मांग बढ़ती जाएगी। ऐसे में ब्लैक मार्केट शुरू होने का खतरा भी बढ़ सकता है। कीमतें ऊपर जा सकती हैं और आम आदमी के लिए गैस खरीदना मुश्किल हो सकता है। इसके बाद असर छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचेगा, जहां पहले से ही सप्लाई चेन कमजोर होती है। वहां हालात और खराब हो सकते हैं, और अगर यह संकट लंबे समय तक बना रहा तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब एलपीजी सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक लग्जरी बन जाए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत पूरी तरह से ठप हो जाएगा? नहीं। और यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जहां एक तरफ एलपीजी संकट गहराता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक मजबूत बैकअप तैयार कर रखा है, कोयला। इस समय भारत के पास करीब 21 करोड़ टन कोयले का भंडार मौजूद है। ये अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक माना जा रहा है। अगर किसी वजह से उत्पादन रुक भी जाए तब भी यह भंडार करीब 88 दिनों तक देश की बिजली जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसका सीधा मतलब है, अगर गैस नहीं होगी तो भी बिजली रहेगी, और यही बिजली एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आ सकती है। आज के समय में इंडक्शन चूल्हे, इलेक्ट्रिक कुकर और अन्य इलेक्ट्रिक कुकिंग डिवाइस तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। अगर गैस की कमी होती है तो लोग धीरे धीरे इन विकल्पों की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, खासकर शहरों में जहां बिजली की उपलब्धता ज्यादा है। यह बदलाव तेजी से हो सकता है, लेकिन भारत सिर्फ बिजली पर निर्भर रहने की सोच नहीं रहा। अब नजर डालते हैं उस विकल्प पर जो भविष्य में सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, इथेनॉल। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से बनाया जाता है। अभी तक इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसे कुकिंग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। भारत में पहले ही ऐसे स्टोव पर रिसर्च हो चुकी है जिनमें इथेनॉल से खाना पकाया जा सकता है। खास बात यह है कि इसकी लौ को एलपीजी की तरह नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे यह सुरक्षित और उपयोगी विकल्प बनता है। पिछले 10 सालों में भारत का इथेनॉल उत्पादन तेजी से बढ़ा है। सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित किया है कि वे गन्ना और मक्का जैसी फसलों के जरिए इथेनॉल उत्पादन बढ़ाएं। यहाँ तक कि अतिरिक्त चावल को भी इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। इससे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तरफ किसानों की आय बढ़ रही है और दूसरी तरफ भारत की विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम हो रही है। अब सरकार और नीति विशेषज्ञ इस दिशा में 3 बड़े कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। पहला, इथेनॉल को आधिकारिक रूप से कुकिंग फ्यूल घोषित करना। दूसरा, देश के अलग अलग राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना। तीसरा, तेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए इसकी सप्लाई को आम लोगों तक पहुंचाना।
अगर ये योजना सफल होती है तो भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां गैस सिलेंडर की लंबी लाइनें इतिहास बन जाएं, जहां ऊर्जा के लिए विदेशों पर निर्भरता कम हो जाए और जहां किचन की आग खेतों से निकलने वाले ईंधन से जले। लेकिन फिलहाल हकीकत यही है कि संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। हॉर्मुज का तनाव जारी है, जहाज अब भी फंसे हुए हैं और आने वाले कुछ हफ्ते भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गैस कब मिलेगी, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या भारत इस संकट को एक अवसर में बदल पाएगा? क्या हम एलपीजी से आगे बढ़कर एक नए ऊर्जा मॉडल की ओर जा सकते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आने वाले समय में इथेनॉल और बिजली मिलकर गैस सिलेंडर की जगह ले सकते हैं, या फिर हम अभी भी लंबे समय तक एलपीजी पर निर्भर रहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री सीताराम।